ओम शांति। 22/9/2023 की प्रातः मुरली। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे पद का आधार पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना है, गली गली में जाकर बाप का परिचय देना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है? उत्तर है, तुम रहमदिल बच्चे हो, तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वह बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। गीत है, प्रीतम आन मिलो सजना। ओम शांति। प्रीतमाओं के लिए एक ही पुकार काफ़ी है। अब या किसने पुकारा और किसको, या तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि तुमने बाप द्वारा बाप को जाना है। फादर सो सन, फिर सन सो फादर, ऐसा कायदा है। ये अब प्रीतमाएँ सब प्रीतम को पुकारती हैं। गीत तो श्री कृष्ण के लिए गाया हुआ है। सबकी श्री कृष्ण के साथ प्रीत तो है ही। श्री कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। वास्तव में प्रीतम सबका एक ही है। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही निराकार को ही याद करते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा को फिर यथार्थ रीति जानते नहीं। निराकार का यथार्थ अर्थ क्या है वो जानते हैं नहीं। बाप ने समझाया है, वास्तव में एक ही राम है। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड, एक को पुकारते हैं। कोई जिस्मानी मनुष्य या देवता को नहीं पुकारते। बुद्धि निराकार तरफ चली जाती है। गॉड फादर सभी का एक ही है, समझते भी हैं। हम ब्रदर हैं, परंतु आत्माओं के रूप में है। यूं तो हर एक अपने अपने धर्म का है। अपने धर्म के भाई बहन भी लड़ते रहते हैं। जब सभी दुखी होते हैं तो बाप कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि सर्व का पतित पावन मैं ही हूँ। प्रीतम तो सब प्रीतमाओं का एक ही है। सजनी साजन को याद करती, प्रीतमाएँ याद करती हैं प्रीतम आन मिलो स। आत्मा याद कर रही है, जिया बुलाए, बुलाने वाली तो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं। जीव आत्मा से बात करती है। दुनिया में मनुष्य तो देह अभिमानी होने कारण अपने को शरीर समझते हैं। तुम बच्चों को यह पक्का समझाना है कि जीव कोई आत्मा बुलाती है, आत्मा प्यार करती है, शरीर से प्यार नहीं करता। आत्मा शरीर धारण करती है। इस समय का प्यार भी अशुद्ध है। देवी देवताओं का प्यार तो बहुत शुद्ध होगा ना। मनुष्य समझते हैं प्यार विकार का ही होता है, परंतु सतयुग में प्यार है, लेकिन वहाँ कोई भी विकार नहीं होता है। बाप तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए इन विकारों से बचाते हैं। तुम यह बातें किसको बैठ समझाओ तो सुनकर बड़ा खुश होंगे। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं होती, परंतु सर्विस के तरीके तो बहुत बताते हैं। अभी दशहरा आता है, देवियों की पूजा भी सब जगह होती है, तो वहाँ भी जाकर समझाना चाहिए। बाप की पहचान देनी चाहिए, वह है परम पिता परमात्मा निराकार। बाप आत्माएं, हम आत्माएं भी मूल वतन में रहती हैं। वतन घर को भी कहा जाता है। हम आत्माओं का बाप भी वहाँ परमधाम में रहते हैं। बाप बच्चों को भेज देते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिकली चलता रहता है। उनको भी अपने समय पर आना पड़ता है। एक बाप है, बाकी सब हैं आत्माएं। यह
है मनुष्य सृष्टि, उनमें दैवी गुण वाले मनुष्य लक्ष्मी नारायण थे। सतयुग में बाकी कोई 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं होते। यह कहाँ से आए? पूजा का जहाँ होती है वहाँ तुमको इनोसेंट हो जाकर पूछना चाहिए, यह क्या है? रुद्र यज्ञ भी बहुत होते हैं। साहूकार लोग यज्ञ आदि बहुत रहते हैं। तुम कहाँ भी रमण कर सकते हो। तुम रमता योगी हो जो जिस देश में रहने वाले हैं वहाँ सर्विस कर सकते हैं। यह कौन है जो इनकी पूजा होती है? क्या करके गए हैं? किसकी संतान है? ऐसे बैठ पूछना चाहिए, फिर समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबका कल्याण करना है, रहमदिल बनना चाहिए। मुफ्त पैसे बर्बाद करते रहते हैं। बच्चों के लिए सर्विस को बहुत है। अभी दशहरा आता है, उस पर समझाना चाहिए कि रावण को क्यों जलाते हैं। रावण का राज कब से कब तक चला, फिर विष्णु का राज कितना समय चला। यह है ब्रह्मा का दिन, यह है ब्रह्मा की रात। गवर्नमेंट को जाकर समझाना चाहिए बरोबर। अब रावण राज है ना, वह है विष्णु संप्रदाय अथवा दैवी संप्रदाय। यह है आसुरी संप्रदाय। बड़ों की जाकर समझाना चाहिए, बड़ों को जाकर समझाना चाहिए, चित्र ले जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ऐसा बाढ़ मारे जो नाम वाला हो जाए। बनारस में तो बहुत बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं सरस्वती आदि के। अब सरस्वती तो है जगदम्बा, भारतवासी सब जगदम्बा को मानेंगे। जगत को रचने वाली तो जरूर पिता भी होगा। जगत पिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती कहते हैं ना। सरस्वती भी ब्रह्मा की बच्ची है, ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ब्रह्मा को फिर रचने वाला कौन? गाया जाता है शिव परमात्माए नमः, वह हो गए देवताए नमः। तो देवताओं का रचयिता व शिव परमात्मा हो गया, उनसे वर्षा मिला होगा। तो तुम बच्चों को समझाने निकलना ना पड़े ना। जो अच्छे समझदार हैं उन्हें सर्विस करनी चाहिए। बाप तो गली गली में नहीं जाएंगे, यह बच्चों का काम है। सर्विस नहीं करते तो समझेंगे सर्विस वे फुल नहीं है, तो पद भी ऐसा ही पाएंगे। भल बच्चे तो बने हैं परंतु पढ़ाई पर सारा मदार है। जो जास्ती पढ़ेंगे वह ऊंच पद पाएंगे, पढ़े हुए के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का करना है चाहिए। यह शिव बाबा सम्मुख समझा रहे हैं, बाहर वाले बच्चे भी समझेंगे। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते होंगे, मुरली नहीं आती है तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा की मुरली क्यों नहीं आई, क्योंकि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जन्म हीरे जैसा बनना है। मुरली तो रोज सुनना चाहिए, 7 रोज की मुरली भी अगर किसके पास जाए या बैठ पढ़ें तो कितनी खुशी मिल जाए। पढ़ना जरूर चाहिए। कोई भी लूला लंगड़ा गूंगा भी या पढ़ सकते हैं। कैसे भी बुखार में बीमारी में भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। तुम सिर्फ बोलो तुमको 2 बाप हैं, तो जिसे वर्षा लेना होगा वह उसी समय इन 2 अक्षरों से समझ जाएंगे। यह नॉलेज ही सहज है। बाप को याद करने से सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। जितना बुद्धि में चक्र फिराएंगे तो चक्रवर्ती बनेंगे। बाप कहते हैं मेरे भक्त हैं अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को मानने वाले हैं, उन्हों को समझाओ तुम ही देवी देवता थे, 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवी देवता बनो। अब यह बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था ना। पुजारी से पूज बनते हैं, लक्ष्मी नारायण पूज हैं ना। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कहेंगे कल इनकी पूजा करते थे, आज हम वह बन रहे हैं। समझाना तो बहुत बड़ा सहज है।
तुम बच्चों को रहमदिल बनना है। जिसको सर्विस का शौक होगा वह सिखलाने वाली ब्राह्मणी का साथ पकड़ेंगे। हमको बैठ समझाओ। तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारे से तो शिव बाबा की सर्विस करनी पड़े ना। सभी शिव बाबा की भंडारी में डालते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी चाहिए। यहाँ तुमको कितना मज़ा आता है वह मज़ा घर में आ ना सके। मनसा सर्विस भी करनी है, याद करना है, पवित्र बनना है, शंख ध्वनि भी करनी है। कर्मणा कोई भी यज्ञ सर्विस करनी है। शुरू में मम्मा बाबा भी बर्तन मांजते थे, गोबर से छेड़े कंडे बनाते थे, देह अभिमान तोड़ने के लिए सब करते थे। अभी फिर बहुतों के में दिन प्रतिदिन देह अभिमान बढ़ता जाता है। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी करनी चाहिए। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे, सर्वव्यापी कहने से विक्रम विनाश कैसे होंगे। सर्वव्यापी कहने से तो बुद्धि का योग लग नहीं सकता। तो यह सेवा सबकी करनी है। दान देना है वह सेवा नहीं तो स्थूल सेवा करो, वह भी नहीं कर सकते हो तो धन की सेवा करो तो वह भी सर्विस हो जाएगी। बीज बोया जाता है तो उनका फल निकलता है। यहाँ चावल चपटी देने की से महल मिल जाते हैं। किसको भी कहना नहीं है कि बीज बोओ, तकदीर में नहीं होगा तो कभी बुद्धि में आएगा ही नहीं। साहूकार लोग होते हैं तो 5 लाख का इंश्योरेंस करते हैं, गरीब होगा तो 500 का इंश्योरेंस करेगा। यहाँ फिर सब गरीब सबसे जास्ती इंश्योरेंस करते हैं। गरीब के चावल मुट्ठी भी साहूकार के धन के से इक्वल हो जाते हैं। मम्मा ने देखो क्या इंश्योरेंस किया, तन मन से देखो कितनी सेवा की। बहुत धन देने वालों को भी इतना पद नहीं मिल सकता जितना उनको मिलता है। तुम हो नर से नारायण बनने वाले, यह नॉलेज है ही स्वराज योग। हर एक की बुद्धि समझ सकती है। हम मम्मा बाबा को फॉलो करते हैं। पुरुषार्थ करना है चाहिए ना। यह ज्ञान सागर तो गलियों में नहीं जाएगा ना। बाबा पब्लिक में भाषण कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने बैठ भाषण करूँगा। मैं सबका बाप हूँ। तुम माताएं कुंवारियाँ हो, तुमको जाकर भाषण करना है। फिर भी तुम बीके हो। अभी जगत अम्बा पर कितना बड़ा मेला लगता है, कुछ भी तो सर्विस करके गई हैं ना। तुम बतला सकते हो, वहाँ बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस बिल्कुल बच्चे आप ही सर्विस कर देते रहेंगे। जो आपे ही करें सो देवता। सुबह को जाओ, रात को लौट आओ। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं परंतु कोई ना कोई बंधन में है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अबलाओं पर कितने प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। प्रैक्टिकल में देख रहे हो तो बाप से यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहना है। श्रीमत पर चलो। हाँ, लौकिक माँ बाप आदि हैं तो उनकी सर्विस भी करनी है, साथ साथ यह सर्विस भी करना है। बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह करेंगे। जो जाते हैं तो तुमको सर्विस करेंगे। सुबह को लौटा परंतु बहुत अच्छे बच्चे हैं परंतु कोई बंधन नहीं। रुद्र ज्ञान यज्ञ अबलाओं पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। परिक्रमा देख रहे हो तो बाप यदि वर्षा लेना है तो सर्विस में तत्पर रहो। श्रीमत पर चलो।
हाँ, लौकिक माँ बाप आदि उनकी भी सर्विस करनी है, साथ साथ यह सर्विस भी करनी है। बॉम्बे में भी अम्बा के मंदिर में बहुत जाते हैं, वहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हो। हाँ, ऐसे जो सर्विस करेंगे उनको गवर्नमेंट भी शरीर निर्वाह अर्थ देने के लिए तैयार है। यदि कुछ समझने वाले नहीं हैं तो फिर मेहनत करो, कोई न कोई निकल आएगा। सर्जन बहुत चाहिए, तुम हो अंधों की लाठी। तुम बच्चों के लिए सर्विस तो ढेर है, तुमको कोई से पैसे आज लेने की इच्छा नहीं है। तुमको तो रहमदिल बनना है। रहमदिल बाप के बच्चे भी रहमदिल, जो बहुतों को मार्ग बताएंगे, वह पद भी ऊंच पाएंगे। सुनते तो बहुत हैं ना, यहाँ से गए तो फिर भूल जाता है। नंबरवार धारणा करते हैं, इसमें बड़ी अच्छी मेहनत करनी चाहिए। 21 जन्मों का राजभाग मिलता है, कम बात थोड़ी ही है। जैसे गवर्नमेंट कहती है सोना हराम है, बाप भी कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, रात को भी कमाई करो। कोई शरीर छोड़ते हैं तो समझते हैं यह ड्रामा में उनका इतना ही पार्ट था। अनन्य बच्चे जो होते हैं वह आते हैं, कोई तो बहुत आंसू बहाते पछताते हैं, हमने सर्विस नहीं की, बाप का कहना नहीं माना। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, तुमको कितना कहते थे सर्विस कर आसमान बनाओ, तुमने कुछ नहीं किया। फिर रोते हैं, धर्मराज के आगे भी रोते हैं, मार खाते हैं, इम्तहान हो गया, रिजल्ट निकल गई, फिर रोने से कुछ फायदा नहीं होगा क्या? अभी प्रीतम आया हुआ है, प्रीतमाओं को ले जाने कहते हैं, आओ तो तुमको हम विश्व की महारानी बनाए, जो पुरुषार्थ करेंगे वह बनेंगे। स्टार में भी नंबरवार होते हैं, कोई को बहुत चमकते हैं, कोई तो बहुत चमकते हैं। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, बहुत ऊपर में तुम्हारे पिछाड़ी की रिजल्ट का यादगार है। अभी तो ग्रहण लगता है ना, चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो तूफान से निकल नहीं सकते। ग्रहण लगा या गिरा, ग्रहण बहुतों को लगता है। ग्रहचारी माता पिता को भी भुला देती है, परिपूर्ण तो कोई बने नहीं है। माया भी रुस्तम है, तेज रुस्तम हो लड़ेगी। अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार है, रमता योगी बन सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा। किसी भी प्रकार की सेवा में बिजी जरूर रहना है। दूसरी पॉइंट है, रात को जागकर कमाई करनी है, नींद को जीतने वाला बनना है, मूल्य किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है। वरदान है, अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। विस्तार से अल्पकाल के संस्कार जो चाहते हैं वे भी बोल और कर्म करते रहते हैं, इसलिए कहते हैं मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था, लेकिन हो गया। कई कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। तो यह अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो। आत्मा के अनादि ओरिजिनल संस्कार हैं सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। स्लोगन है, परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मुरली को सब्सक्राइब